मेरा नाम गुड़िया है। मैं अभी 13 साल की हूँ। हमारा स्कूल अभी बंद है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। मेरी मम्मी ने कुछ रुपए उधार लेकर मुझे एक स्मार्टफोन दिलाया ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, परंतु उन्हें पसंद नहीं करती। क्योंकि मेरी मम्मी खूबसूरत नहीं है, उनका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है। मैं उनके साथ कहीं भी जाने से और उनका किसी से भी परिचय कराने से बचती हूँ। एक दिन मेरे सभी दोस्त शादी ब्याह में चले गए थे, इसलिए मुझे मजबूरी वश अपनी मम्मी के साथ जाना पड़ा। अरे गुड़िया, तुम भी साथ आई हो मम्मी के? बहुत दिनों बाद आई हो। छोटी सी थी तब देखा था। मैंने तुम्हारी मम्मी को बहुत बाहर कहा था तुम्हें लाने के लिए, पर तुम आई ही नहीं। अरे आंटी जी, मुझे पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिलता। अरे पहले स्कूल चल रहे थे ना, इसलिए। लक्ष्मी, तुम साफ सफाई कर लो, तब तक मैं और गुड़िया बातें करते हैं। गुड़िया, आजा मेरे पास बैठ जा, पलंग पे। अच्छा गुड़िया, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें नया स्मार्टफोन दिलाया है ना, तो तुमने बहुत सारी फोटो खींची होंगी, मुझे बताओ। अरे वाह, तुम्हारे फोन में तो बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं तुम्हारी सहेलियों की। और ये कौन है, उनकी मम्मी है? हाँ आंटी, मुझे सहेलियों की मम्मी बहुत पसंद है। अरे वाह, तुमने तो बहुत सारी ट्रॉफियां भी जीत रखी है। और ये जो इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स तुमने बनाई है, वो आइडिया कहाँ से लाती हो तुम? वो ये सारी तैयारियां है ना, मेरी मम्मी कराती है, और वो मेरी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करती है। तो गुड़िया, तुम्हारी मम्मी के साथ तो तुम्हारी एक भी फोटो नहीं है इस फोन में। वो आंटी, मुझे मम्मी के साथ फोटो खींचना अच्छा नहीं लगता है। वो दिखने में अच्छी नहीं लगती है ना, इसलिए। अच्छा, बात तो सही है तुम्हारी। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी का चेहरा कैसे जला? नहीं आंटी, मम्मी ने ये कभी बताया ही नहीं, और मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे पापा कहाँ है। और इस शहर में सिर्फ आप ही हमें जानती हैं और कोई नहीं। चल मैं बताती हूँ तुझे। जब तुम छोटी थी ना, तो मेरे साथ ही खेलती थी। तो एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी और तुम खेलती खेलती किचन में आ गई, तो मैंने तुम्हें वही खिलौने पकड़ा दिए और तुम वही खेलने लग गई। थोड़ी देर बाद मैं किचन से बाहर आ गई किसी काम के लिए, और एकदम से कुकर फट गया। उसके अंदर की खिचड़ी तुम्हारे मुंह पर लगने ही वाली थी कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे सामने आ गई। इस वजह से वो पूरी तरह जल गई, और तुरंत हम तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने इलाज किया, और डॉक्टर ने कहा कि दाग तभी जाएंगे जब सर्जरी होगी। और तुम्हारे पापा ने सुंदर लड़की से दूसरी शादी कर ली इसी वजह से। और हमने तुम्हारी मम्मी को सर्जरी कराने के लिए भी कहा, पर उसने कहा कि मेरी बेटी की एफडी करा दूं, भविष्य में उसके काम आएगी। मैं सर्जरी करा के अभी क्या करूंगी? पर तुम्हारी मम्मी की बात भी ठीक थी, कमाने वाली अब तो वही रह गई थी ना। मम्मी सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। मम्मी आप दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ हो। नहीं बेटा, माँ ना बदसूरत होती है और ना ही खूबसूरत। माँ होती है।